मार्वल का यूनिवर्स ऐसे लोगों से भरा हुआ है जिनके अंदर सुपर ह्यूमन एबिलिटीज हैं और उन्हें इस यूनिवर्स में हम म्यूटेंट के नाम से जानते हैं। म्यूटेंट्स भी ह्यूमन बीइंग्स ही हैं जिनके अंदर एक स्पेशल टाइप का एक्स जीन पाया जाता है जो कि म्यूटेट एक्स की वजह से है और ये म्यूटेट एक्स ही जिम्मेदार है म्यूटेंट की सुपर पावर्स का। म्यूटेंट्स ऐसे बीइंग हैं इस यूनिवर्स के जो बचपन से ऐसी सुपर पावर्स को पजेस करते हैं, जबकि इस यूनिवर्स में ऐसे सुपर नेचुरल बीइंग्स भी हैं जिनकी पावर या तो किसी एनर्जी में एक्सपोजर की वजह से है या फिर किसी सरम की वजह से। लेकिन आज हम यहाँ बात म्यूटेंट्स की करेंगे। आप जानते हैं म्यूटेंट्स में भी बहुत सी कैटेगरीज होती हैं। बेसिकली वो कैटेगरी उनकी पावर्स की वजह से होती है और उसी कैटेगरी में सबसे पावरफुल म्यूटेंट्स को ओमेगा लेवल म्यूटेंट्स माना जाता है, जिसे मार्वल ने शुरू में तो कभी क्लियर करा ही नहीं था। लेकिन जब से मार्वल ने एक्समैन के राइट्स वापस लिए हैं, उन्होंने एक्समैन पर काम करना और अग्रेसिवली शुरू कर दिया है, जिसका एग्जाम्पल वो लिस्ट है जो उन्होंने अभी हाल ही में ओमेगा लेवल म्यूटेंट्स की जारी की है। आज की वीडियो में हम आपको उन्हीं ओमेगा लेवल म्यूटेंट्स के बारे में बताएंगे जो कि अपनी पावर्स के अकॉर्डिंग रैंक्ड होंगे। तो मैं हूं आपका होस्ट एजे और आप देख रहे हैं द फिल्मीफाई। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लिस्ट में सबसे पहले 10वें नंबर पर जो म्यूटेंट है उसका नाम प्रोटियस है। मोएरा मैकटेगार्ड का बेटा प्रोटियस रियलिटी वॉप कर सकता है। वो अपनी सिर्फ इमेजिनेशन से एनर्जीज को मैनिपुलेट कर सकता है। वो एक प्रॉपर साइनिक एनर्जी से बना हुआ म्यूटेंट है जो दूसरे ह्यूमंस की बॉडी को भी पजेस कर सकता है, जो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी साबित होती है। वैसे जब भी कोई नई बॉडी को वो पजेस करता है उसकी पावर्स बढ़ जाती है, लेकिन उसकी यही पावर्स उस बॉडी को जल्द ही खत्म करना भी शुरू कर देती है, जो उसकी पावर्स को लिमिट करता है, जिसकी वजह से प्रोटियस इस लिस्ट में 10वें नंबर पर है। लिस्ट में अगला नाम वल्कन का है, जो अपने दोनों भाई साइक्लोप्स और हेवॉक की तरह एनर्जी एब्जॉर्प्शन की पावर्स को पजेस करता है। वल्कन किसी भी तरह की एनर्जी को मैनिपुलेट कर सकता है, उन्हें एब्जॉर्ब करके अपनी बॉडी के अंदर, इंक्लूडिंग उसके भाई साइक्लोप्स की एनर्जी बीम्स जो कि वो अपनी आंखों से प्रोजेक्ट करता है। साथ ही में वो खुद को इजीली हवा में प्रोपेल भी कर सकता है और इसी वैरायटी ऑफ पावर की वजह से वो एक ओमेगा लेवल म्यूटेंट बनता है। लिस्ट में अगला नंबर एक ऐसे ओमेगा लेवल म्यूटेंट का है जिसे एपोकैलिप्स के कर्ज की वजह से कई सेंचुरीज तक एक क्रिप्ट यानी कि एक तहखाने में रहना पड़ा था। उस म्यूटेंट का नाम एक्सोडस है। एक्सोडस बहुत स्ट्रॉन्ग म्यूटेंट है जो अपनी फ्लाइट और एक्स्ट्रा साइनिक पावर्स की वजह से एक बहुत ही खतरनाक ओमेगा लेवल म्यूटेंट है। वो दूसरे म्यूटेंट्स की साइनिक पावर्स को अब्सॉर्ब करके खुद को और स्ट्रॉन्ग बना सकता है। साथ ही में वो टेलीकाइनेटिक पावर्स को भी इस्तेमाल करके सिर्फ अपने माइंड से भारी चीजें उठा सकता है। एक्सोडस के बाद नंबर आता है मिस्टर एम का। न्यूयॉर्क सिटी में रहने वाला मिस्टर एम बहुत ही ऑसम पावर्स को पोजेस करता है। आप जानते हैं मिस्टर एम की साइनिक पावर्स की कोई लिमिट ही नहीं है। मिस्टर एम सब एटॉमिक मैटर्स को कंट्रोल कर सकता है और एनर्जीज प्रोड्यूस कर सकता है, हीट जनरेट कर सकता है और आप यकीन नहीं करेंगे उन एनर्जीज का लेवल न्यूक्लियर एनर्जीज के बराबर होता है। मिस्टर एम पॉसिबली ज्यादा ऊपर रैंक करना चाहिए था उसकी पावर्स के अकॉर्डिंग, पर मार्वल यूनिवर्स के हाल ही में वो इवेंट की वजह से जिसमें उसकी बॉडी कॉफिन से डिसअपीयर हो गई है, उसका स्टेटस अननोन हो गया है, इसकी वजह से उसे इस लिस्ट में 7वें नंबर पर रखा गया है। अब हमारी लिस्ट में जो ओमेगा म्यूटेंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है मार्वल यूनिवर्स की, क्योंकि उस कैरेक्टर की वजह से ही मार्वल एम डे इवेंट के बाद उन सारे म्यूटेंट्स को शक्तियां वापस मिली थी जो एम डे इवेंट के बाद अपनी शक्तियों को खो चुके थे। और उस ओमेगा म्यूटेंट का नाम है होप समर्स, और शायद इसीलिए इसका नाम होप रखा गया था क्योंकि ये सबकी आखिरी होप थी। होप समर्स एम डे इवेंट के बाद पैदा हुई सबसे पहली म्यूटेंट थी जिसके अंदर बहुत ही स्पेशल पावर थी, जैसे कि वो अपने पास के किसी भी म्यूटेंट की पावर को उसकी हाईएस्ट लिमिट तक इस्तेमाल कर सकती थी। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सेरेब्रा तक होप समर्स के सिग्नल मिलने के बाद उसकी पावर को हैंडल नहीं कर पाया था। अब आगे हमारी इस लिस्ट में जो म्यूटेंट है वो एक्समैन यूनिवर्स में सबसे फेमस और सबसे ज्यादा दिखाई देने वाला म्यूटेंट है, जिसे हम कभी सुपर हीरो तो कभी सुपर विलन के रूप में देखते हैं। शायद आप समझ भी गए होंगे कि हम यहाँ बात मैग्नीटो की कर रहे हैं। मैग्नीटो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को मैनिपुलेट कर सकता है और पूरी की पूरी ग्रेविटी को बदल के रख सकता है। मैग्नीटो प्रोटेक्टिव फोर्स फील्ड बना सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्लास्ट कर सकता है और खुद को इजीली हवा में प्रोपेल कर सकता है। आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू मैगलेव थ्योरी मैग्नीटो हवा में मैगलेव ट्रेन की स्पीड के बराबर तक प्रोपेल कर सकता है और उसकी यही मैग्नेटिज्म मैनिपुलेशन की पावर्स उसे डीप स्पेस में भी सर्वाइव करवा सकती है, जिसकी वजह से मैग्नीटो एक बहुत ही पावरफुल म्यूटेंट बन जाता है। अब मैग्नीटो के बाद उस म्यूटेंट का नंबर आता है जो मैग्नीटो के बेस्ट फ्रेंड का बेटा है और जिसका नाम लीजियन है। लीजियन अपने पापा प्रोफेसर
एक्स की तरह ही एक बहुत पावरफुल टेलीपैथ है, लेकिन उसके अंदर पैदा हुई हजारों अलग अलग पर्सनालिटीज ने उसे बहुत ही ज्यादा पावरफुल बना दिया है। लेकिन उसकी 3 पर्सनालिटीज उसकी सबसे फेमस पावर्स को इजीली डिफाइन करती हैं, और वो पावर्स हैं टेलीपैथी, टेलीकाइनेटिक और प्रोकाइनेटिक। और इन्हीं पावर्स के साथ उसकी टाइम और रियलिटी को मैनिपुलेट करने की पावर्स उसे बहुत ही खतरनाक साइको सुपर विलन भी बना देती है मार्वल एक्समैन यूनिवर्स का। अब बारी आती है हमारे टॉप 3 ओमेगा म्यूटेंट्स की, जिसमें तीसरे नंबर पर जो म्यूटेंट है वो ज्यादातर जीन ग्रे जैसी म्यूटेंट को टीज करता हुआ दिखाई देता है अपनी टेलीपैथी एबिलिटी से। उस म्यूटेंट का नाम है किड ओमेगा, जिसे हम क्विंटन क्वायर के नाम से भी जानते हैं, जो बहुत ही रिबेलियस यंग सुपर हीरो है। अब जानते हैं किड ओमेगा साइनिक शील्ड्स और वेपन बना सकता है अपने माइंड की पावर से, और साथ ही में इल्यूजन भी कास्ट कर सकता है, जिससे उसके ओपोनेंट उसके जाल में फंस जाते हैं। लेकिन उसकी एक पावर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसमें वो एक पूरा मिनिएचर वर्ल्ड क्रिएट कर सकता है, और उसमें वो अपने माइंड को इस्तेमाल करके सामने वाले को ट्रैप कर सकता है। और शायद इससे बड़ा इल्यूजन पूरे एक्समैन यूनिवर्स में कोई क्रिएट नहीं कर सकता है। अब बारी आती है एक ऐसे म्यूटेंट की जिसे भाग्य ने चुना है और उसका सुपर हीरो बनना तय है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये बच्चा इस पूरे मार्वल यूनिवर्स का सबसे पावरफुल सुपर हीरो बनेगा। हम यहाँ बात कर रहे हैं फ्रैंकलिन रिचर्ड की, जो मिस्टर फैंटास्टिक और इनविजिबल वुमन का बेटा है। फ्रैंकलिन इतना ज्यादा पावरफुल है यंग एज में कि उसकी पावर्स का लोहा गैलेक्टस जैसा कॉस्मिक बीइंग भी मानता है। फ्रैंकलिन की अगर पावर्स की बात करी जाए तो वो फ्यूचर देख सकता है, साथ ही में रियलिटीज को रीशेप कर सकता है सिर्फ अपनी इमेजिनेशन से। फ्रैंकलिन गिफ्टेड है साइनिक पावर्स के एडवांस पीक लेवल से, और आप मेरी बात का यकीन मानिए, फ्रैंकलिन इस साइनिक पावर को म्यूटेंट यूनिवर्स में हाईएस्ट लेवल तक यूज कर सकता है, शायद जीन ग्रे से भी ज्यादा। लेकिन फ्रैंकलिन अभी बच्चा है और उसे अपनी पावर्स को कंट्रोल करने और समझने में अभी समय है। फिलहाल तो वक्त हो गया है इस मार्वल यूनिवर्स के सबसे पावरफुल ओमेगा म्यूटेंट से मिलने का। और अगर मेरा अंदाजा सही है तो आप भी समझ ही गए होंगे कि हम यहाँ बात जीन ग्रे की करने वाले हैं। जीन ग्रे भी एक टेलीपैथ और टेलीकाइनेटिक पावर इस्तेमाल करने वाली म्यूटेंट है, पर उसकी पावर्स फीनिक्स फोर्स को खींच सकती है, जिससे वो पूरी फीनिक्स फोर्स इस्तेमाल कर सकती है, जो उसे इस म्यूटेंट वर्ल्ड का सबसे पावरफुल म्यूटेंट बना देती है। वैसे तो हम यहाँ प्रोफेसर एक्स को भी रख सकते थे, पर प्रोफेसर एक्स अपनी पावर्स को कभी लड़ाई या किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं। प्रोफेसर एक्स की पावर्स भी जीन की तरह ही अनकंट्रोलेबल है, और उन्हें अपनी पावर्स को कंट्रोल और एनहांस करने के लिए एक अलग तरह के डिवाइस की जरूरत पड़ती है, जिसका नाम सेरेब्रो है। फिलहाल तो आज की वीडियो में हम उनके बनाए हुए एक्समैन की बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनका इस लिस्ट में होना उनकी बेइज्जती होता। आज की वीडियो में तो बस इतना ही, लेकिन हम बहुत जल्द मार्वल यूनिवर्स के एम-डे पर आपके लिए वीडियो को जरूर कवर करेंगे। ये एम-डे इवेंट एक ऐसा इवेंट है मार्वल का, जिसमें स्कारलेट विच अपने एस्ट्रल फॉर्म में अपनी अनकंट्रोलेबल पावर से सारे म्यूटेंट को मारने की कोशिश करती है। अब देखना ये होगा कि क्या म्यूटेंट का निशान इस यूनिवर्स में से मिट जाएगा, या फिर से एक्समैन एक साथ आएंगे और स्कारलेट विच को ऐसा करने से रोकेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस चैनल पर, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय।